students, in last video we have discussed about mole concept in detail. Now in this video we are going to discuss numericals related to mole concept. तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर और ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2. आपको मास कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो. हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जैसे फर्स्ट ही पार्ट है, एन एटम ऑफ सिल्वर है, उसका मास आपको कैलकुलेट करना है. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag. इसका मास कितना होता है 107.8 U. U का मीन्स क्या है, यूनिफाइड मास. यदि आपको ग्राम एटॉमिक मास देखना है तो सिल्वर का क्या होगा 107.8. इसको नियरली इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं कि जो सिल्वर का मास है वो 108 मान लिया हमने. तो 108 है वो सिल्वर का क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है. ग्राम एटॉमिक मास सिल्वर का 108 है. अब जो ये 108 है 108 है, ये सिल्वर की 1 एटम का मास नहीं है, जबकि क्या है 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम का मास है 108. और 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम में एटम कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल. वो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था. तो हम क्या देखेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सिल्वर एटम का मास क्या है 108. तो हमें क्या निकालना है 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास. तो हम क्या देखेंगे कि जो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर है उसमें कितने सिल्वर एटम है, कंटेन सिल्वर एटम्स इक्वल टू हमारे क्या हो गए एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल. एवोगाड्रोस की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23. इतने एटम्स हमारे किसमें है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर में. अब आपको तो ये देखना है ना कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास क्या है 108 ग्राम. 1 एटम का मास क्या होगा 108 डिवाइड में एवोगाड्रोस. तो आप क्या लिखोगे, आपको तो 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है. आपको ये पता है ना कि जो 108 है ये ग्राम एटॉमिक मास है. यदि आप सिल्वर के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया सिल्वर का 108. और ये ग्राम एटॉमिक मास है, जो इसको हम कहेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर का मास 108 ग्राम है. वो किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है. और 1 मोल में कितने सिल्वर एटम होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल. तो यहां से हम क्या देखेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर, एवोगाड्रोस एटम्स ऑफ सिल्वर हैव मास. कितना होगा मास 108. भाई 108 जो मास है वो 1 सिल्वर एटम का नहीं है, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम का है. और 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम में कितने एटम है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल. तो आपको तो 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है. तो आप कैसे निकालोगे 108 डिवाइड बाई एवोगाड्रोस. जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 1.793 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम. ये 1 सिल्वर एटम का मास आ जाएगा. क्लियर. भाई आपसे एक एटम सिल्वर का जो 1 एटम है उसका मास पूछा है, और जो ये 108 मास है ये किसका है 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम का. 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम में एटम कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल. तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर हैव मास 108 ग्राम. आपको एक का निकालना है. 108 डिवाइड बाई एवोगाड्रोस कितना आएगा 1.793 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम. अब ऐसे ही हम सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, उसका मास निकालना है आपको. अब आप देखोगे जो CO2 है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जिसको आप क्या कहते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2. एक का मास क्या होता है 16. 2 का क्या होगा 32. 12 प्लस 32 44 ग्राम. ये ग्राम एटॉमिक मास है किसका CO2 का. तो अब आप क्या देखोगे
देखोगे कि जो 44 ग्राम मास है वो 1 CO2 मॉलिक्यूल का नहीं है, बल्कि किसका है, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का। और 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो आपको तो 1 मॉलिक्यूल का निकालना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। एवोगैड्रोस, ये एवोगैड्रोस किसके इक्वल आ गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैव मास किसके इक्वल आ गया, 44 ग्राम। आपको तो 1 मॉलिक्यूल का निकालना है, किसके इक्वल आएगा, 44 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 7.307 इंटू 10 की पावर -23। ये किस में आ गया, ग्राम में। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास आ गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur, are present in 64 gram of sulfur। और सल्फर हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। हमें गिवन क्या है कि एसिड मॉलिक्यूल, जो 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल है उसका मास हमें देखना है। तो जो 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, जो एसिड मॉलिक्यूल है, उसका मास किसके इक्वल होगा, हैव मास इक्वल टू, भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास क्या है, 32। तो 1 सल्फर का मास क्या है, 32। और सल्फर मॉलिक्यूल में सल्फर कितने, 8 है। तो 32 मल्टीप्लाइड में 8, ये कितना आएगा आपका, 256 ग्राम। तो जो 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल है, जो सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका मास कितना है, 256 ग्राम। तो आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। तो आप क्या देखते हो, 256 ग्राम ऑफ सल्फर contain सल्फर मॉलिक्यूल। कितने सल्फर मॉलिक्यूल होंगे, 256 में 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन सल्फर मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो गया, एवोगैड्रोस। 1 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन सल्फर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या आ गया, एवोगैड्रोस डिवाइड बाई 256। आपसे पूछा कितने में है, 64 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने सल्फर मॉलिक्यूल होंगे। तो हम क्या निकालेंगे, 64 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन सल्फर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 256 है, मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 64। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका
1.506 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। भाई जो सल्फर एसिड का आपने मास निकाला, सल्फर का मास कितना होता है 32। सल्फर कितने हैं सल्फर मॉलिक्यूल में 8 इंटू 32 क्या हो गया 256 ग्राम। तो जो 256 ग्राम ऑफ सल्फर है वो किसके इक्वल है 1 मोल ऑफ सल्फर के इक्वल। 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल है सल्फर के एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। 1 ग्राम में क्या होंगे एवोगैड्रोस डिवाइड बाय 256। आपसे 64 ग्राम में पूछा है तो मल्टीप्लाइड में 64 कितना आएगा 1.506 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आए हैं 64 ग्राम में। आपसे एटम्स भी पूछे ना तो आपने देखा है कि जो 1 मॉलिक्यूल है सल्फर का उसमें कितने सल्फर एटम होते हैं 8। तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जो हमारे इतने मॉलिक्यूल आए हैं 64 ग्राम ऑफ सल्फर में इतने मॉलिक्यूल है तो हम क्या देखेंगे कि जो 64 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन मॉलिक्यूल्स। कितने सल्फर मॉलिक्यूल्स है इक्वल टू क्या आ गया 1.506 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और एटम्स की बात करें तो कितने एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल है जो सल्फर का उसमें 8 एटम होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जो भी आएगा वो हमारे क्या होंगे 64 ग्राम सल्फर में जो एटम्स होंगे वो आ जाएंगे। तो कितने आएंगे 1.2048 इंटू 10 की पावर 24 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। Calculate the number of molecules. Question number 3. Calculate the number of molecules present in 34.20 gram of cane sugar। present in 34.20 gram of cane sugar। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसमें 34.20 ग्राम ऑफ केन सुगर। हमें ये पता होना चाहिए कि केन सुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो जो हमारा केन सुगर है उसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 मोल ऑफ केन सुगर है उसका जो केन सुगर का फॉर्मूला ये है। तो 1 मोल ऑफ केन सुगर है उसमें कितने केन सुगर के मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। इनका मास क्या होगा हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन सुगर इसको आप सुक्रोज कहते हो। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। तो कैसे निकालेंगे कार्बन कितने हैं 12 एक का मास क्या होता है 12। तो 12 इंटू 12 क्या हो गया 144 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22 एक का मास क्या होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 11 एक का मास क्या होता है 16। सबको आप सम कर दो तो 12 इंटू 12 क्या हो गया 144 22 हो गया। और 16 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 176। तो ये भी हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया हमारा 2 4 और 3 कितना आ गया मास 342 ग्राम। तो जो 342 ग्राम मास है
किसका है? केन शुगर का मोलिकुलर मास है। तो हम क्या देखेंगे? 342 ग्राम ऑफ केन शुगर या सुक्रोज कंटेन सुक्रोज मोलिक्यूल इक्वल टू क्या आएगा आपका? एवोगैड्रोस। 1 में कितने हैं और 34.2 में कितने हैं? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? 342 ग्राम ऑफ केन शुगर कंटेन मोलिक्यूल आपसे यही पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो जो 342 इसका मोलिकुलर मास है, तो जो मोलिकुलर मास है 342 ग्राम, तो 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इक्वल टू क्या हो गया? 1 मोल। और 1 मोल है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। 1 ग्राम ऑफ केन शुगर है, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रोस डिवाइड बाई 342 और आपको 34.20 ग्राम में निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 342 है और ये 34.2 आ गया। इस पॉइंट को हटाओगे आप तो नीचे 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आएगा आपका? ये 10 ऊपर जाके क्या हो गया? 10 की पावर -1। तो ये 6.022 इंटू 10 की पावर 22 इतने मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। क्योंकि सुक्रोज का आपने मॉलिकुलर मास कैलकुलेट किया है, सभी एटम्स के मास का सम क्या हो गया? 342 ग्राम। तो 342 ग्राम मास है, वो मॉलिकुलर मास है केन शुगर का। तो जो 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज या केन शुगर कंटेन मॉलिक्यूल क्या हो गए? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। 1 में क्या होंगे? एवोगैड्रोस डिवाइड बाय 342 और 34.2 में क्या होंगे? 34.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया। 342 से 342 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर जाके 10 की पावर -1, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स हमारे किसमें प्रेजेंट होंगे? 34.2 ग्राम ऑफ सल्फर में। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू।